4240, ठीक है, मैं चैट बॉक्स में लिख 4240@cdc.edu.in आई हैव रिटन इन माय चैट बॉक्स, ठीक है। आप मुझे मेल कर सकते हैं, बट बच्चे इंडिविजुअल फोटोज मत भेजिएगा। प्लीज ट्राई टू मेक अ पीडीएफ, फोटोज क्लिक करके पीडीएफ बनाइए, कैम स्कैनर डाउनलोड कर लीजिए, व्हाटएवर यू कैन डू दैट, जो आपको ठीक लगता है, तो पीडीएफ भेजिएगा मुझे। और एक चीज बहुत जरूरी है, फर्स्ट पेज पे बेटा, जो फर्स्ट पेज होता है उसके ऊपर अपनी क्लास, अपना रोल नंबर, अपना नाम, सबमिटेड बाय एंड सबमिटेड टू, मेरा नाम, ये सब होना चाहिए फर्स्ट पेज पे। आफ्टर दैट स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। जैसे करते हैं रियल में वैसे ही करना है। असाइनमेंट लिखिएगा कौन सी है, अपना नाम लिखिएगा, अपना रोल नंबर लिखिएगा, अपनी क्लास लिखिएगा, फिर सबमिटेड टू किसको करना है, डॉक्टर उषा देवी, वो लिख दीजिएगा, ठीक है। प्लीज डू दिस। तो डोंट डू द कि जस्ट सबमिट कर दी, क्योंकि क्या होगा ना, मैं डाउनलोड करती जाऊंगी एंड डाउनलोड करने के बाद फिर मुझे पता ही नहीं चलेगा किसने दी किसने नहीं। तो अगर आप मुझे डाउनलोड के बाद मेरे को फर्स्ट पेज खोलते सारी दिखेगा बच्चे का नाम, तो मुझे होगा इस बच्चे ने सबमिट किया है, ठीक है। दैट्स व्हाई ओनली। नाउ बच्चे आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन to all of you. We are going to learn the straight line today. Okay, before starting the straight line, can you, anyone from the class, give me the definition of straight line? क्या definition हो सकती है straight line की? What is the definition? Distance between 2 points. Very good. Distance between the 2 points. So बच्चे, I'm talking about the specifically straight line. तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, वो कुछ और भी तो हो सकता है। मैं घूम फिर के जाऊं, गोल 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 गोल, एंगल 180 डिग्री, एंगल 180 डिग्री, और वेरी गुड। और कुछ, मैं गोल गोल घूम के जाऊं 2 पॉइंट्स के साथ, तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी ना। Infinite length straight line. हाँ जी, क्या कह रहे बेटा? Infinite length straight line. मैं लाइन सेगमेंट की बात करती हूँ फिर, तो मैं स्ट्रेट लाइन की बात नहीं करती। फिर 2 पॉइंट्स के साथ ही बताइए मुझे। फर्स्ट वाला स्टूडेंट ने जो बोला था कुछ, उसे लिंक करके, हाय, कुछ तो होगा माइंडसेट में। टेल मी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट मैम। Yes, ma'am. ठीक है ना? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इफ आई यूज वर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ओके, बहुत अच्छा था जिसने डिस्टेंस बोला, बट इफ यू कैन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच में। हाँ जी, अच्छे बोलिए बेटा। डिस्प्लेसमेंट मैम, डिस्प्लेसमेंट। बच्चे डिस्प्लेसमेंट में ना हम लोग उसकी डायरेक्शन भी देखते हैं। सो ठीक है, अभी डिस्प्लेसमेंट नहीं मूव करेंगे, हम अभी डिस्टेंस की ही बात करेंगे, ठीक। सो आई एम प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन। थोड़ा सा ब्लर्ड आया पिक्चर इसका, बट आई विल रीड इट एंड जस्ट अंडरस्टैंड दिस। सिर्फ इसके जो पिंक कलर है वो क्लियर नहीं है। होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। Yes. यस मैम, ओके, Yes, ma'am. तो बच्चे, फर्स्ट वी हैव अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन? इसने क्या कहा है, मैंने अपनी वर्डिंग्स में बताया डेफिनेशन क्या होता है। अगर कोई कहता है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ठीक है। और हम कह सकते हैं इट इज द रिलेशन बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ठीक है, कि एक रिलेशन डेवलप हो जाए बिटवीन द 2 पॉइंट्स के बीच में। और ये क्या कह रहा है यहाँ पर, क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। दैट्स ट्रू, क्योंकि अगर मैं स्ट्रेट लाइन लिखती हूँ तो वो एक रिलेशन ही तो होता है एक्स एंड वाई वेरिएबल के बीच में, ठीक है, which is satisfied by the coordinates of each and every point on the line and not by those any other point. अगर मेरे पास ये लाइन है, आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइन सेगमेंट, क्योंकि हम पॉइंट्स के बीच में बात कर रहे हैं। ए बी आर द 2 पॉइंट्स, और इनके बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी ही होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक रिलेशन आ गया है किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में। इस लाइन की इक्वेशन मैंने बताई है आपको।
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन होती है बेटा, वो दो वेरिएबल्स के बीच में होती है, एक्स एंड वाई के बीच में, कोई भी दो वेरिएबल्स हो सकते हैं, और वो लीनियर होती है, मतलब कि कोई भी स्केयर टर्म उसमें नहीं होती, ठीक है। नाउ अनदर थिंग, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या, मेरे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, कार्टेशियन है, मेरे पास एक्सिस हैं दोनों, ये एक एक्स डैश है, ठीक है, यहाँ पर ये एक्स है, यहाँ पर ये वाई डैश है, और ये वाई, इनफैक्ट ऊपर मुझे वाई लिखना है, नीचे मुझे वाई डैश लिखना है, एंड दिस इज माय ओरिजिन, ठीक है। नाउ कैन यू टेल मी द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या इक्वेशन होगा बेटा? एक्स एक्सिस पे आपका जो y होगा, y दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ये चीज को एडमिट करते हो? ये क्लियर है बात कि एक्स Yes, एक्सिस पे y, क्योंकि हम ओरिजिन पे डील करते हैं, हम कहते हैं यहाँ पर पॉइंट 0 0 है, y की वैल्यू कब आएगी? जब मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊंगी या थोड़ा सा नीचे जाऊंगी, और जब मैं इसी लाइन पर बात करूंगी, इस लाइन पर मेरा y क्या होगा? वो 0 होगा, ठीक है। So the equation of the x-axis is y equals to 0. Now, अगर x-axis की equation पता चल गई, can you tell me the equation of y-axis? Y-axis की क्या equation होगी? x is equals to 0. x equals to 0, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि y-axis पे अगर आप कोई भी पॉइंट को लिखते हो, कैसे लिखते हो? 0 5, ठीक है, 0 7, इसके ऊपर 0 7 अगर लिखना है एक पॉइंट, 0 -5 नीचे अगर देना है, ठीक है ना, तो हमेशा हमारा क्या होता है, हमारा जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई एक्सिस पे वो हमेशा 0 होता है, और इसी रिवर्स में एक्स एक्सिस में वाई हमेशा इक्वल टू 0 होता है। तो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ द एक्सिसेस। ये दोनों क्या है? इक्वेशंस है एक्सिसेस के। एक्स डैश की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू 0। वाई डैश की इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर टू ऑल? क्लियर हो गया बच्चे मैंने क्या कहा? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, देन अभी तो हमने जस्ट बेसिक पढ़ा कि अगर मुझे कोई भी एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है वो क्या होगी, ठीक है। नाउ अनदर थिंग, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस और अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यू हैव एन इक्वेशन, है ना। जैसे अगर मैं फिर से अगर ड्रॉ करती हूँ, मैंने अपना ये ड्रॉ किया, एंड ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो मेरे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, इस एक्स एक्सिस के ये लाइन पैरेलल है। ऑब्वियस है, अगर मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया है तो इसका कुछ डिस्टेंस तो होगा ओरिजिन से, मैंने कंसीडर कर लिया वो डिस्टेंस क्या है? a है, ठीक है। तो बच्चे इस जो ये पूरी लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ पर अगर मैं कंसीडर करूं, मेरा अगर हमेशा y क्या होगा इस पॉइंट पे, इस लाइन पे y की वैल्यू हमेशा क्या होगी? a ही होगी। इस पूरी लाइन पर y का, क्योंकि डिस्टेंस कितना है x एक्सिस से? a है, तो y की वैल्यू हमेशा इक्वल्स टू a ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो कोई भी लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, उसकी इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू a, बल्कि y इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। अगर वो अबव द x एक्सिस है, अगर वो ही लाइन नीचे है x एक्सिस के, तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू माइनस ऑफ a, क्योंकि नीचे का डिस्टेंस अगर मैं देखूंगी, इट्स इन माइनस साइन, माइनस ऑफ a। इज इट क्लियर व्हाट आई सेड? क्लियर हुई बेटा बात ये? Yes, ma'am. ठीक है, अगर ये चीज क्लियर हो गई है, देन कैन यू टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस? क्या होगी इक्वेशन ऑफ अ लाइन अगर वो पैरेलल होगी y एक्सिस के? ये लाइन है ऑन द राइट हैंड साइड, लेट डिस्टेंस b ले लिया मैंने Positive, ma'am. इसकी, हाँ जी, X is equal to B. x इक्वल्स टू b, ठीक है ना। Yes, ma'am. ऑन द राइट हैंड साइड अगर वही लेफ्ट हैंड साइड पैरेलल होगी, दैट इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b, ठीक है ना। सो दिस इज द वे
टू रिमेम्बर इट कि अगर मुझे पैरेलल देखना है, y एक्सिस की कोई लाइन पैरेलल है तो वो x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट होगी, वेदर इट बी अ प्लस और माइनस व्हाटएवर। और अगर कोई लाइन मुझे x एक्सिस के पैरेलल देखनी है तो y इक्वल्स टू कांस्टेंट होगी, वेदर इट इज अ प्लस और माइनस। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड द इक्वेशंस ऑफ अ लाइन which are parallel to x axis and y axis। तो यही चीज यहाँ पर जो मैंने बच्चे आपको समझाई, ये चीज यहाँ पर सारा यही रिटर्न है। I'm going to read it. Let AB be the straight line parallel to the y axis at a distance a from it। ठीक है, then the abscissa of every point on AB is a। abscissa मतलब x की वैल्यू उस लाइन पर हमेशा a ही रहेगा। Therefore pxy जो pxy है be any point on AB and this is equals to x equals to b। ठीक है, एंड उसने बता दिया कि जब वही क्लोरिक क्या बोलते हैं इसको, कॉलर आई फॉरगॉट दैट एग्जैक्ट, क्लोरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ड था ना, हम बोलते थे इसको, आई फॉरगॉट दैट, पूरा स्पेल नहीं है यहाँ पर, लीव इट। इसी को अगर स्पेशल केस में बात करूं, अगर वही चीज नीचे है, ठीक है, वही चीज अगर पैरेलल है y एक्सिस की लाइन पैरेलल है ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, और ये डिपेंड कर रहा है, तो वो x इक्वल्स टू माइनस ए रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस में इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू b, एंड उसी का स्पेशल केस जब वो बिलो द x एक्सिस होगा तो y इक्वल्स टू माइनस ऑफ b। ठीक है, तो इसका जो फिगर है ना बच्चे, इसने दोनों तरफ में उल्टी लिखी हुई है, ये वाली फिगर इसकी है और ये वाली फिगर इसकी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये फिगर जब बाय चांस मैं शेयर करूंगी देन ट्राई टू जस्ट चेक इट, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल ये दोनों लाइंस हैं। ठीक है, एंड एक्स एक्स ये इसका फिगर है और इसका फिगर एक्स एक्सिस के पैरेलल बचे यहाँ पर लाइंस हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, इसने रिटर्न में ऐसे किया। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द स्ट्रेट लाइन बेसिक कॉन्सेप्ट। जो स्ट्रेट लाइन का बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। वो स्टार्ट होता है बच्चे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अच्छा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, लेट आई हैव अ y एक्सिस एंड x एक्सिस, और कोई भी एक लाइन ड्रॉ करी मैंने। ठीक है, अगर वो उसके एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जितना भी एंगल बनता है उस लाइन का, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, यू कैन सी दिस एंगल इज थीटा, इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अगर वही लाइन कुछ इस वे में ड्रॉ होगी तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा, तब भी वो हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे और एक्स एक्सिस से ही लेंगे, वो भी थीटा होगा। नाउ कैन यू टेल मी, इफ आई हैव अ लाइन लाइक दिस such that this angle is 30 degree, can you tell me what is the angle of inclination? कितना होगा? 150 कितना होगा? अरे 150 150 होगा, है ना? 150 हाँ 150 होगा। दिस इज एंगल, इफ दिस इज, क्योंकि हमें पॉजिटिव डायरेक्शन से ही मेजरमेंट लेना है। ठीक है, ये वाला एंगल नहीं देखना हमें पॉजिटिव डायरेक्शन से ही जाना है। दैट इज 180 माइनस 30, दैट इज इक्वल्स टू 150। ठीक है, दिस इज द वे। क्लियर हो गया? तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग इट बाय द थीटा। नाउ आफ्टर द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारे पास स्लोप का कंसेप्ट आता है, स्लोप और अ ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, कि स्लोप क्या होता है और ग्रेडियंट क्या होता है। अच्छा, इफ वी गॉट द थीटा, अगर हमें थीटा मिल गया, देन इफ वी रिप्रेजेंट द tan थीटा, tan ऑफ थीटा अगर हम लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड द m इज नथिंग एल्स, m इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन, कि वो लाइन का स्लोप क्या है, वो लाइन किस एंगल से बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ अ लाइन और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग इट बाय tan ऑफ थीटा। ठीक है, इज इट क्लियर कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन? yes sir। ठीक
ठीक है, एंड और वी आर ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग इट बाय द स्मॉल m, ठीक है, और स्मॉल m की वैल्यू होती है, हाँ जी बच्चे, मैम ये कौन से बुक का है? ये बुक बच्चे मुझे स्पेसिफिकली एक स्पेसिमेन दिया हुआ था, मुझे दिया गया था, वही बुक से है ये आपके पास नहीं है, ठीक है। ये इसका नाम है बुक का, ये किसी डॉक्टर विनोद कुमार की है बच्चे, ये पीवी बुक्स है बच्चे, ये पीवी बुक्स, जस्ट मैंने मैम वहां से लिया था। सारे पीवी बुक्स कॉलेज से ही रेफर करते हैं टीचर्स क्या? नहीं बच्चे, ये तो जस्ट एक मुझे आया था देने, तो मैंने ले ली थी उस वक्त, मैं ये बुक कभी रेफर नहीं करती। अभी मैंने आप लोग के लिए देखा कि ये थोड़ा एक कंसाइज फॉर्म में दे रखा है, तो मैंने इसका फोटो क्लिक कर लिया, अदरवाइज मैंने इसको कहीं और से ही पढ़ाना था। मैं इसको कभी ऐसे एज सच नहीं है कि इसी से डील करो, क्योंकि अभी स्टेट लाइन पढ़ाऊंगी तो आगे इसमें कुछ कंसेप्ट है ही नहीं है, इस बुक में मुझे दिखे ही नहीं, तो मैं कुछ और रेफर करूंगी फिर, ठीक है। तो मैं इसलिए नहीं कहूंगी कि इसी बुक से आप लोग पढ़ें, बट फार्मेसी के लिए बच्चे एक बुक थी, बट वो लाइब्रेरी में ही है एट प्रेजेंट, मेरे को इशू नहीं थी, अदरवाइज मैं लेकर आती उसे। आई डोंट रिमेम्बर दैट नेम, वो एग्जैक्टली आपका सिलेबस कवर कर जाती है, वो बुक कवर करती थी। मैम ई बुक प्रोवाइड हाँ। कर दो, ई हाँ जी बुक। बच्चे, बेटा ई बुक E-book- कहाँ से दूं? मैम दे देते हैं, लाइक दे देते हैं मैम ई बुक। मैं पूछ लूंगी लाइब्रेरी से बच्चे, बट अगर मेरे को मिलती है डेफिनेटली आई विल पास ओवर टू यू। किसी फैकल्टी Yes, ने ma'am. दिया है आपको? यस मैम, सॉरी। किसी फैकल्टी ने आपको दी है ई बुक? नहीं मैम, एक्चुअली मेरे को पता है कि ना ई बुक प्रोवाइड करते हैं, लाइक कौन चैप्टर का लेना होगा आपने ई बुक तो प्रोवाइड कर देते हैं। हाँ होता होगा बच, क्योंकि मेरे पास बच्चे ऐसा नहीं कि बुक्स नहीं है, मैं अगर डाउनलोड करती हूँ तो पूरे पूरे चैप्टर्स डाउनलोड होता है, ऐसी बात नहीं है, बट द थिंग इज दैट कि पूरी एग्जैक्ट बुक मेरे पास नहीं है, और है तो वो फॉरेन ऑथर्स की होती है, तो वो फायदा नहीं ना ओके फॉरेन मैम। ऑथर्स को करके। यस तो मैम। इसलिए हाँ, तो क्योंकि आपका लेवल की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सिलेबस ही जब वो नहीं है, आपका ये पूरा सिलेबस 11th का है। इनफैक्ट ट्रू स्पीकिंग की इसके बाद ही I'm going to deal with this one. I will show you. ये देखिए, ये चैप्टर है, these all are जितने दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पर, ये सारे +1 का है चैप्टर। देखिए, मैं सच बताऊं, मैं इससे प्रेफर कर रही थी पढ़ाना। ये चैप्टर 10 है क्लास 11th का, ठीक है। इसमें भी सेम वे से दिया है, काफी अच्छे वे में दिया हुआ है। फर्स्ट स्लोप ऑफ अ लाइन डिफाइन कर रखा है, और क्लियर भी है इसका, मतलब कि काफी। तो पर मुझे लगा ये थोड़ा सा यूज नहीं होता है। एनसीईआरटी है बच्चे, एनसीईआरटी ही है। हाँ, एनसीईआरटी से ही मैं, इफ यू सेड देन आई विल स्टार्ट विद दिस, मुझे कोई इशू नहीं है। तो इसमें क्या था ना, स्टार्टिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट मुझे ये ठीक लगा कि थोड़ा सा पता चल जाएगा, ये छोटी क्लासेस में याद होता है कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, तब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, वो चीज इसमें नहीं थी। अदरवाइज आगे तो सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। व्हाटएवर, अगर मैं तो ये आपको पीडीएफ सेंड करूंगी इस वाली की, स्टेट लाइन की चैप्टर 10 की, कि आप इसमें से पढ़ें, मैं कहूंगी इसे प्रेफर करें आप, ठीक। सो आई एम टीचिंग हियर। So slope or a gradient of a line is we are representing by m, that's a tan theta. Now बच्चे, आपको इस एग्जाम्पल 1 में इसने कुछ कहा है कि स्लोप फाइंड कीजिए लाइन का, find the slope of a line whose inclination is 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। इंक्लिनेशन का मतलब क्या है, क्या दिया है आपको, थीटा गिवन है। पहले आपको थीटा कितना दिया, 45 डिग्री, फिर आपको थीटा कितना दिया, 60 डिग्री। आपको दो थीटास प्रोवाइड कर दिए हैं, और दोनों पे स्लोप मांगा है, एंड वी नो वेरी वेल कि स्लोप m क्या होता है, tan ऑफ थीटा। तो tan ऑफ 45 कितना हो जाएगा बेटा, 1 होता है ना tan ऑफ 45। तो मेरा स्लोप कितना है, माई स्लोप इज इक्वल्स टू 1। आफ्टर दैट tan ऑफ 60 डिग्री, tan ऑफ 60 डिग्री इज √3, ठीक है। तो माई स्लोप इज √3, ठीक। सो बाय दिस वे, इफ अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है, आपने स्लोप निकालना है, तो m इक्वल्स टू tan थीटा की आप वैल्यू यूज करके आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 में बच्चे उसने क्या कहा है,
What can we said regarding the straight line if its slope is 0? कब उसका स्लोप 0 होगा तो हम स्ट्रेट लाइन को क्या कह सकते हैं? अच्छा, मैंने स्लोप क्या बताया, वो एंगल ही एक तरह से होता है स्लोप, तो m इक्वल्स टू tan थीटा ही होता है, ठीक है ना? तो स्लोप 0 है, इसका मतलब my m इक्वल्स टू 0, इट मीन्स दैट my tan थीटा इज 0, यही मतलब हुआ इसका. एंड व्हेन my tan थीटा इज 0, tan थीटा कब 0 होता है? when my theta equals to 0, ठीक है? इट मीन्स टू से थीटा कब 0 होगा? थीटा क्या बताया मैंने, एंगल होता है एक्स एक्सिस के साथ, वो तभी 0 हो सकता है या फिर लाइन तो इसी पर हो या लाइन इसके पैरेलल हो, तभी पॉसिबल है थीटा 0. एम आई क्लियर टू ऑल कि एंगल थीटा जो इंक्लिनेशन है वो कब 0 होगा, या तो लाइन इसी के ऊपर हो इटसेल्फ हो, ठीक है, या लाइन इसके पैरेलल हो, क्योंकि वो एंगल क्या होता है, एक्स एक्सिस के साथ ही एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन में एंगल बनता है वही होता है, ठीक है. सो आई कैन से दैट द लाइन विद स्लोप 0 इज आइदर एक्स एक्सिस इटसेल्फ होगी, ठीक है, और एनी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो स्लोप 0 का मतलब होता है या फिर एक्स एक्सिस ही है या लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के. नेक्स्ट, अगर स्लोप पॉजिटिव है, बेटा स्लोप पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, आपको याद होगा जब हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल में ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज करी थी, हमने देखा था टेबल्स में 0 डिग्री थीटा से लेकर, सॉरी इट्स 0 शुड बी 0, जब मेरा एंगल थीटा 0 है, 0 से लेके बच्चे 90 डिग्री तक हमने एंगल्स करे थे, और 90 डिग्री तक सारे एंगल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स फॉल करते हैं, ठीक है, दीज ऑल आर पॉजिटिव. तो tan 0 डिग्री से लेके tan 90 डिग्री सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है. इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, और भी थीटा है वो एक्यूट होगा, मतलब कि 0 to 90 डिग्री ही फॉल करेगा, ठीक है. देन वी कैन से मेरा जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, ठीक. आफ्टर दैट जब स्लोप नेगेटिव का मतलब हो गया कि अब 90 डिग्री से एंगल ज्यादा हो गया और मैक्सिमम 180 तक ही जाएगा. इफ माय थीटा लाइज फ्रॉम 90 to 180 देन tan थीटा इज नेगेटिव एंड दैट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट में वो फॉल करेगा, ठीक है. एंड दैट केस आई कैन से दैट माय थीटा इज ऑब्ट्यूज. दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग, आपको पता होना चाहिए कि स्लोप के रिगार्डिंग आपकी इक्वेशन है वो चेंज हो जाती है कि किस क्वाड्रेंट में गिर रहा है, आपकी इक्वेशन लाइन जो है किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है. इज इट क्लियर टू ऑल? बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? यस मैम. मैम इसकी आप पीडीएफ भेज सकते हो? ये दे दूं ना, एज इट इज ही सेंड कर दूंगी बच्चे जो Yes, पढ़ा ma'am. रही हूँ अभी. Yes, ma'am. हाँ सेंड कर दूंगी बेटा. इसकी एक बार पिक्चर क्लियर करके ना, क्लियर नहीं है ना पिक्चर, एक बार फिर से खींचूंगी, ठीक है, देन आई विल सेंड, ठीक है. पीछे पिछले नहीं भेजी थी आपने पीडीएफ एनालिटिकल ज्योमेट्री की. एनालिटिकल ज्योमेट्री की नहीं गई तो किसको नो सेंड मैम, करें? कहाँ नहीं की थी आपने से. किसको सेंड नहीं, करिए नहीं, ना, नहीं। ये तो बी सेक्शन को डाल दी है, किसी एक को डाली, एक को रहेगी शायद, फिर आई विल सेंड कर दूंगी मैं आज, अभी करूंगी ना इसके लेक्चर के बाद, वरना फिर रह जाता है, ठीक है. ओके, आफ्टर दिस बच्चे सम पॉइंट्स आर नीडेड टू रिमेम्बर, ठीक है, क्वेश्चंस करने के लिए या कुछ नॉलेज होनी चाहिए हमें, तो वो पॉइंट्स क्या है बेटा? फर्स्ट वन इज द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0, ठीक है, वो हमने अभी देखा कि स्लोप होगा लाइन का जो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, वो 0 होगा. दूसरी चीज हमने डिफाइन करी, द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस नॉट डिफाइंड. देखो अभी हमने बात करी कि कोई भी लाइन होगी जो एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी एंगल और एंटी क्लॉकवाइज, वो उसका इंक्लिनेशन होगा, एंड tan ऑफ इंक्लिनेशन इज इक्वल्स टू स्लोप. अगर ये बच्चे कोई भी लाइन पैरेलल होगी, मान लो ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ये पैरेलल होगी वाई एक्सिस के, तो ये तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ,
और tan ऑफ 90 डिग्री which is not defined होता है, tan ऑफ 90 डिग्री is not defined, ND होता है वो. So in that case हमारा it means any line which is parallel to y axis वो defined ही नहीं होगी, ठीक है. या फिर कोई भी स्लोप या लाइन जो y एक्सिस पे ही होगा वो भी डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है. दोनों बातें, या y एक्सिस के पैरेलल हो या खुद y एक्सिस हो तो उसका स्लोप डिफाइंड नहीं है, ठीक है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज स्लोप इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंस ऑफ अ लाइन सेगमेंट. मींस आप स्लोप ए बी की बात करो या स्लोप बी ए की बात करो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है. क्यों? देखो, अगर मैं ए बी की बात करती हूँ, ए टू बी, ठीक है, तो मैं अपना एंगल क्या कंसीडर करूंगी, मैं अपना ये कंप्लीट एंगल कंसीडर करूंगी यहां से लेके यहां तक कह लो, ठीक है. अगर बी ए की बात करती हूँ तो मेरा एंगल सिर्फ ये होगा थीटा. सो 180 प्लस थीटा आपको पता होना चाहिए 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में फॉल करता है. दिस इज योर पाई 180 एंड दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट. तो 180 प्लस थीटा इज अ थर्ड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चे जो आपका tan है वो पॉजिटिव रहता है. tan की कोई भी वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है ना. यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot दोनों पॉजिटिव होते हैं. दैट इज द रीजन वेदर यू कैन टेक द स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी ए, दैट रिमेन्स द सेम, वो चीज सेम रहेगी, ठीक. नाउ अभी स्लोप पे एक और कंसेप्ट बेस्ड है, दैट इज द व्हाट हैपेंस व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. उनके स्लोप का क्या रिलेशन होगा. व्हाट हैपेंस व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑन दैट केस उनके स्लोप का क्या क्या रिलेशन होगा, ठीक है. लेट इफ आई हैव अ टू लाइंस व्हिच आर पैरेलल, देन ओनली वन थिंग हैपेंस, देयर स्लोप मस्ट बी इक्वल. कोई भी लाइंस, कोई भी दो लाइन है मान लो, ठीक है, अगर ये पैरेलल हैं तो इनके स्लोप इक्वल हैं. और दूसरे वर्डिंग्स में अगर कहूं, अगर इनके स्लोप इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल है. ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, मतलब कि दोनों साइड से दिस इज ट्रू फ्रॉम दिस वे ओनली एंड फॉर दिस वे ओनली. अगर स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल है, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव कंडीशन ऑन परपेंडिकुलर. इफ वी हैव अ टू लाइंस सच दैट एक का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है, देन दोज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर if and only if the product of their slope is -1. अगर उन दोनों लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 आता है, on that case they are perpendicular. अगर दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू -1 आता है, then they are perpendicular. देखो, मैं रिवर्स में भी बात कर रही हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बात कर रही हूँ, दोनों बातें बोल रही हूँ मैं. अगर मल्टीप्लिकेशन स्लोप्स का -1 है तो वो लाइन परपेंडिकुलर है. अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 है, ठीक है. बोथ द थिंग्स विल ऑलवेज ट्रू एज इन द केस ऑफ पैरेलल केस आल्सो, ठीक है. नाउ बेटा इतना क्लियर हुआ? हैव इट क्लियर टू ऑल? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है. अगर इतना क्लियर हो गया बच्चे, हम आगे मूव करते हैं. अभी तक मैंने सिर्फ स्लोप गिवन था उसकी बात करी. नाउ जस्ट चेक इट एट द पॉइंट 7. इसमें देखो ये क्या कह रहा है, स्लोप निकालने की बात कर रहा है, ठीक है. कह रहा है इफ एनी लाइन, कोई भी लाइन पास कर रही है 2 पॉइंट्स है. एक पॉइंट आपको दे दिया x1 y1 and the next one is x2 y2. Then you are able to find the slope of this line and that is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Means if you have a one line and 2 points आपको उसके पता है, ठीक है, उस लाइन के 2 पॉइंट्स पता है या 2 पॉइंट्स ही पता है और उस लाइन का स्लोप निकालना है, then what you can do,
You can just write the y coordinate का difference upon x coordinate का difference. ठीक है, इसे याद रखना बच्चे. We will use this. हम इसे जब इक्वेशन निकालेंगे स्ट्रेट लाइन की, हम इसे यूज करेंगे कंसेप्ट का, इस कंसेप्ट का. ठीक है. Now whatever I taught you, if you understand that, then prove that these 2 points perpendicular, ठीक है, to the line through this. समझ आए क्या क्या करना है आपको? 2 पॉइंट्स ये गिवन है. इसने कहा इन 2 पॉइंट से जो लाइन बन रही है वो, और इन 2 पॉइंट से जो लाइन बन रही है वो प्रूफ करो परपेंडिकुलर है. कैन एनीवन फ्रॉम द क्लास टेल मी हाउ वी कैन प्रूव इट? कैसे प्रूव कर सकते हैं? मैम फर्स्ट लाइन का स्लोप निकाल लेंगे. वेरी फर्स्ट 2 पॉइंट से उस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे. कैसे निकालोगे बेटा? y2 minus y1 upon x2 minus x. वेरी वेरी गुड. m1 निकल आएगा आपका. इससे आपका फिर m2 निकालेंगे, फिर हमको प्रोडक्ट निकाल लेंगे, -1 आके तो परपेंडिकुलर. वेरी गुड. पहले आप m1 निकालेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ से इन दोनों पॉइंट से क्या निकालेंगे? सेकेंड स्लोप निकालेंगे सेकेंड लाइन का. अगर दोनों का प्रोडक्ट -1 आता है तो है, अदरवाइज देन डू दिस क्वेश्चन. ऑल ऑफ यू बच्चे डू इट. आपके सामने सब कुछ लिखा है, स्लोप कैसे निकालना है. अगर 2 पॉइंट्स गिवन है, इट इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू हियर ओनली. यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है. मुझे पहले m1 बताओ कि m1 की वैल्यू क्या आ रही है. -1 आ रहा है टोटल. m1 m2 -1 आ रहा है. अच्छा, तो m1 की वैल्यू क्या है? m1 -5/2 and m2 2/5. m1 is -5/2 and your m2 is 2/5. ठीक है. Yes. ओके, we'll check it. चेक कर लेते हैं इसको. Here we have m1 is -5/2 and m2 is 2/5. 2 And by when you 5. product these two, you got, ठीक है ना, you got the -1. ठीक है. And this -1 shows you AB is perpendicular to CD. Is it clear to all? ठीक है. क्लियर हो गया बच्चे सभी को? ठीक है. If it is clear, then a very important कह लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे आप सारी इक्वेशंस निकाल सकते हैं. ठीक है. आपको ये पता होना चाहिए. क्या है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म. स्लोप पॉइंट फॉर्म का बच्चे मतलब है कि आपको स्लोप गिवन है और आपको एक पॉइंट गिवन है. लेट दैट पॉइंट बी द x1 y1. ये 2 चीजें अगर आपको गिवन है तो आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं. यू कैन एबल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन. ठीक है. हाउ कैन यू डू दैट? यू कैन यूज दिस रिजल्ट. आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. ठीक है. जस्ट सी इट हियर. द इक्वेशन ऑफ अ लाइन having slope m passing through the point x1 y1. वो जो पॉइंट होना चाहिए वो उसी लाइन पर होना चाहिए. वो पॉइंट से लाइन पास कर रही हो और उस लाइन का स्लोप आपको पता होना चाहिए. देन व्हाट इज द इक्वेशन? y minus y1 is equals to m, स्लोप जो आपको पता है, x minus x1. ठीक है. इफ यू जस्ट कमिट टू मेमोरी दिस, इसको याद रखिएगा कि अगर आपको एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है, इक्वेशन क्या है? y minus y1 is equals to m x minus x1. ठीक है.
If you understand this concept, solve the example 4th. इसमें भी आपको क्या गिवन है? आपको एक पॉइंट गिवन है 1,2, ठीक है, लाइन इससे पास कर रही है और स्लोप आपको 4 दिया है. इसमें अप्लाई करो और मुझे बताओ इक्वेशन क्या आ रही है. डू इट. समझ आया ना बेटा करना क्या है? y1 की वैल्यू, हाँ, 4x minus y minus 2. इक्वल्स टू 0. Yes, ma'am. ठीक है, हाँ. तो दिस इज द इक्वेशन, यू कैन सी इट हियर. ये आपकी इक्वेशन होती है. y1 की वैल्यू आपके पास 2 है, x1 की वैल्यू आपके पास 1 है और m की वैल्यू आपके पास क्या है? 4 है. जस्ट पुट इट हियर. y minus 2 is equals to 4x minus 1. इसको सॉल्व किया, कितना आ गया? 4x minus 4 and you got this result. ठीक है, what you have? 4x minus y minus 2 equals to 0. This is the equation of a line when a single point is given to you and a slope is given to you. Is it clear to you? Yes, ma'am. क्लियर हो गया बेटा? ठीक है. अब बेटा सबको क्लियर हो गया ना ये? ठीक है. Yes, ma'am. अब आगे चलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म. एक्चुअली जो अभी इक्वेशन बताई मैंने, ठीक है, अभी हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म में भी होता है और वी कैन से दैट स्लोप, हम क्या कहते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ठीक है, दोनों नाम हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. व्हाट डज इट मीन? कि हमारे पास स्लोप है और इंटरसेप्ट है. इंटरसेप्ट का मतलब है कि वो लाइन वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है. ठीक है, वो लाइन वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है हमें ये पता है और हमें ये पता है कि उसका एम कितना है. इफ दीज टू थिंग्स हमें पता है, वी कैन एबल टू ड्रॉ द, हम उस इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हैं, मीन्स उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं लाइन की. सो वो क्या होगी? ये देखिए, दिस वन, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन with slope m and making an intercept c. वो c इंटरसेप्ट ध्यान रखिए किस पे है? ऑन द y एक्सिस. वो जो c इंटरसेप्ट है, यू कैन सी इट हियर, दिस इज द लाइन. ठीक है, ये लाइन है और इसका ये जो पॉइंट है बच्चे, ये पॉइंट क्या है? इस पॉइंट को बोला जा रहा है 0,c, स्मॉल c. मुझे ये पता है वो लाइन y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है और मुझे क्या पता है? मुझे m भी गिवन है, मेरा m की वैल्यू भी गिवन है. ऑन दैट केस मेरी इक्वेशन क्या होगी? जर्नल इक्वेशन जो मेनली हम लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. बेसिकली जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, अगर आपको याद हो छोटे क्लास में आपने यही करी होती है कि y इक्वल्स टू mx प्लस c, वेयर m इज योर स्लोप एंड c इज द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस. ठीक है. दूसरी चीज, अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, इफ एनी लाइन इज पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, तो वो कुछ ऐसे होगी लाइन, लाइक दिस वे. ठीक है, उसका स्लोप तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि एंगल होगा तो स्लोप भी होगा. बट y पे उसका बेटा इंटरसेप्ट नहीं होगा उस लाइन का, क्योंकि वो ओरिजिन से पास करेगी. मतलब कि c की वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी? वो 0 हो जाएगी. ऑन दैट केस अगर c 0 हो जाता है, इक्वेशन क्या रह गई? y इक्वल्स टू mx. सिर्फ c 0 हो गया क्योंकि. तो ये हमारी एक और स्पेशल केस बन जाता है, क्रॉलरी. हाँ, अब आ गया वर्ड. क्रॉलरी बन जाती है द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, ओरिजिन से पास कर रही है, देन इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल्स टू mx, बिकॉज इन दैट केस मेरा इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा. ठीक, ओके. देन अनदर एग्जांपल यू हैव.
क्या रिपीट करूं बेटा, ये वाला कंसेप्ट रिपीट करूं? वही कंसेप्ट वाला कंसेप्ट रिपीट कर दो। ओके ठीक है बच्चे, इंटरसेप्ट का मतलब होता है अगर मुझे अपनी इक्वेशन देखनी है, ठीक है, अभी तक मैंने आपको बताया स्लोप तो होता है जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जितना भी एंगल बनता है, बट अगर मान लो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी तो मुझे एक और पॉइंट पता है, मान लो मुझे क्या पता है 0,C, मतलब कि एक पॉइंट पता है जो कि वाई एक्सिस पर है, वो लाइन वाई एक्सिस पर कहाँ कट कर रही है वो मुझे पता है, वो पॉइंट है 0,C और ये मुझे m पता है, ठीक है। इफ आई नो दीज टू थिंग्स तो डायरेक्टली मैं रिजल्ट लिख दूंगी, मेरी इक्वेशन क्या होगी y इक्वल्स टू mx प्लस c। और ये कैसे निकला, ये आया कैसे, देखो मुझे एक पॉइंट से और स्लोप से इक्वेशन तो निकालना आता ही है, ठीक है, वो होता है y माइनस y1। y1 की वैल्यू कितनी है मेरी, व्हाट इज माय y1, माय y1 इज c आई हैव पुटेड, ठीक है, इज इक्वल्स टू m मेरा स्लोप है, आई हैव गिवन माय वैल्यू m, x माइनस x1, बच्चे x1 क्या है मेरा 0 है, देन आई पुट माय x1 वैल्यू 0, minus c is equals to mx and what we have y is equals to mx plus c. So this is the general equation when we have c क्या intercept है और m slope है चीज वही, कहां से आया इसी कंसेप्ट से है, इसी कंसेप्ट से आया कि एक पॉइंट है और एक स्लोप है, बट बस बोल इतना दिया गया कि अगर इंटरसेप्ट कर रहा है एट द पॉइंट सी, मतलब कि y एक्सिस को वो c पॉइंट पे काट रहा है, देन व्हाट वी हैव y इज इक्वल्स टू mx प्लस c इज आवर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। फिर दूसरी बात मैंने कही, अगर ये y एक्सिस पे कट ही ना करे वो लाइन ही कहां से पास करे, अगर वो लाइन ही कुछ ऐसी है जो डायरेक्ट ओरिजिन से पास कर रही है, मतलब कि y एक्सिस पे कट उसका कहाँ है, 0 पर ही है, ओरिजिन पर ही है एक तरह से, मतलब कि c की वैल्यू 0 होगी, ठीक है ना। ओरिजिन पे देखो ना y एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, 0,0 ही होती है, दैट्स इनफ। अगर c की वैल्यू खुद 0 हो गई तो इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू mx हो गया, स्पेशल केस बन गया उसका। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट मैंने बता दिया बेटा, बार बार वही यूज होगा कि एक पॉइंट और स्लोप, एक पॉइंट और स्लोप, यूज वही होना है, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल 5 है मेरे पास, आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, एक 1,2 एक 4,5, यू आर एबल टू फाइंड द स्लोप, स्लोप निकाल सकते हो y2 माइनस y1, मतलब कि 5 माइनस 2 4 माइनस 1, दिस इज 3/3 एंड स्लोप आपका 1 आ गया। बच्चे आपके पास स्लोप आ गया, आपके पास एक पॉइंट भी है, मुझे इक्वेशन दे दो कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। पॉइंट 1 2 है, स्लोप आपको मिल गया, गिव मी द इक्वेशन। मेरी बात समझ आई, मैंने क्या कहा? x1 y1 ये है, क्या बेटा क्या इक्वेशन बनी? x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस y प्लस 1 सबकी यही बन रही है बेटा कि कुछ और है किसी का? क्योंकि देखो x1 y1 आपका 1 2 है, तो आप लिख सकते हो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू स्लोप 1 आया है x माइनस 1, ठीक है। इस 2 को उस तरफ ले जाओ, क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 एंड व्हेन यू विल कीप इट वन साइड, सारे लिख लोगे, वो हो जाएगा x माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो अब आपको देखो क्या आ गया, आपने एक नई चीज सीख ली, इफ यू हैव 2 पॉइंट्स, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, देन यू आर एबल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। कैसे निकालोगे, पहले स्लोप निकाल लो और फिर एक पॉइंट को लेके इक्वेशन निकाल लो। यू हैव लर्न दिस, गॉट इट?
क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके देन बच्चे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। सो आई होप कंसेप्ट क्लियर हुआ है थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। दीज आर सम बेसिक थिंग्स हैं स्ट्रेट लाइंस की, और एक्चुअली इसकी फॉर्म्स ही ज्यादा हैं सिर्फ,